आज के मेरे सत्संग का विषय बड़ा ही गंभीर और तार्किक है, जिसका शीर्षक है कर्म और उसका फल, जिसका भाग एक में मैं आज जो है सत्संग में बताऊंगा। नास्तिकवाद के प्रश्नों को उठाता और बढ़ाता एक प्राचीन से अब तक के योग विषयक चमत्कारिक अवतारों व योगियों और सिद्धों के जीवन योग जीवन पर एक विश्लेषण। क्या सच में योग में मृत्युंजय की सिद्धि प्राप्त होती है? क्या सच में योग से अमृत और जीवन मिलता है? और जो है मतलब जो मृत्युंजय का जीवन है, इस विषय में जो भाग एक है इसमें आप देखें। और प्रामाणिकता के हैं, कुछ उसमें विरोधाभास हो सकते हैं लेकिन प्रामाणिकता भी है। यूँ क्यों हुई इन सब योगियों की भयंकर रोगों से कष्ट पाते हुए अकाल कथित सकाल मृत्यु? क्या है इन योग कथनों का सत्य कि जैसा कर्म करोगे वैसी मृत्यु मिलेगी और कर्म का फल मिलता है? इस योग कथन की सत्यताओं को योगियों के जीवन में देखें तो ये योगी योग कर्मों के परिणाम को क्यों भीषण मृत्यु को प्राप्त हुए और क्यों हो जाते हैं साधना करते हुए रोगी और पागल? किसी भी साधना के करते में हम क्यों हो जाते हैं रोगी और उसका क्या इलाज है? अधिकतर फ़ोन और SMS और मेल आते हैं कि गुरुजी हमारे लड़के ने काशी के एक प्रतिष्ठित योगी वंश में चले आ रहे क्रिया योग के अभ्यास को सीखा, उसके करने पर उसे मस्तिष्क का रोग हो गया। उसे उन्होंने दिखाया तो बोले कि क्रिया योग को गलत तरीके करने से हुआ है, जोर लगाने से हुआ है, नाड़ियों में जो है इसके प्राण शक्ति फंस गई है, इसलिए इसे अब क्रिया योग को छोड़कर आराम करे। यह कहकर पिंड छोड़ा लिया और छोटे मोटे प्राणायाम बता दिए। वो निराश होकर इसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बस दवाइयाँ देकर आराम करने को कह दिया। वो प्रातः सायं खुले में घूमो, और उसके चलते ये दवाई और खाना खाकर सोता रहता और उम्र में वजन बढ़ गया, आलसी हो गया। अब बताओ कैसे इसे बिन नौकरी आदि के जीवन जिएगा और इस पर कोई लाभ नहीं हो रहा। अब ये एक रोगी होकर जीवन बिता रहा। ऐसे ही एक श्रवणनाद साधना का अभ्यास किया करता था, उसे खूनी पेचस सिर में दर्द भयंकर भ्रम का रोग हो गया। अब वो जो है अलग से जो है मतलब जंगलों में रह के तपस्या करी उसने, अभ्यास क्रम को अपने अनेक ठंडी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाता हुआ किसी सामर्थ्य योगी और दवाई के मिलने के चक्कर में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिता रहा है। और कुछ स्त्री पुरुष साधकों को देवी देवताओं की शमशान और ग्रस्त साधनाओं के करते में भय की अनुभूति होने से मानसिक विक्षिप्त आ गई और वे आज रोगी होकर जीवन जीते हुए परिजनों पर बोझ बन गए। कुछ साधकों को केवल घर पर ही तांत्रिक साधना करते हुए विचित्र अनुभूतियों के साथ विचित्र आवाज़ों की जो है सुनाई आने पर रोग बनकर बढ़ता गया। वे मानसिक दवाइयों पर निर्भर होकर कष्ट पा रहे हैं। इन सबके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? नंबर एक कारण, क्या साधना में कमी होती है? नंबर दो, या सामर्थ्य गुरु का सानिध्य इन्हें नहीं मिलता? नंबर तीन, योग जनित व्याधियों के लिए कोई विशेष औषधि का ज्ञान नहीं होने से ये रोगी बने रहते हैं? या नंबर चार, शरीर में जो पंच तत्व हैं उनमें कमी या अधिकता के आने से शारीरिक और आंतरिक तत्वों को संतुलन बढ़ जाने से रोग होते हैं। जैसे कि आप अब जो मैं आगे प्रमाणिक अवतार बता रहा हूँ उनके जीवन को देखें जिनके बारे में भ्रम भी फैला रखा है। अतः अवतार और धर्म संस्थापक और सिद्धों के योग जीवन को देखें तो आपको इन सब बातों पर पता चलेगा कि क्या ये पंच तत्व सिद्धि थी ने उसके उस पर जो है नियंत्रण था। और अब आओ देखो, सबसे पहले रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र की मृत्यु हुई सरयू नदी में जल में डूबने से, जिसे भक्तों ने प्रचारित किया, उन्हें जल समाधि ले ली, क्षीर सागर में अपने लोग चले गए। नंबर दो, कृष्ण जी के बहीलिए के बाण लगने से मृत्यु, उन्हें पूर्व जन्म का बाली को धोखे से मारने और महाभारत में अनेक योद्धाओं को धोखे से मारने का फल मिला। नंबर तीन, पाली सिद्धांत में महापरिनिर्वाण जो है सूत के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की वे जल्दी ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन किया, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार के एक भेंट के स्वरूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया और उसके कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए और इसी कष्टकारी स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुए। और जैन धर्म में विशेषकर पता नहीं है लेकिन हैं उनमें भी इस तरीके की। और चार जो है, ईसाई बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को दो चोरों के बीच क्रूस पर लटका दिया गया उनके सत्य बोलने आदि के कारण। उनका कथन है उनके हाथ पैर हृदय में कील ठोक कर मृत्यु दे दी गई। पाँच है, इस्लामिक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार मोहम्मद साहब की मृत्यु कारण शारीरिक और मानसिक थकन के कारण मदीने बुखार, मतलब वे अपने अंतिम तीर्थ यात्रा के कुछ महीनों बाद पैगंबर मोहम्मद बीमार हो गए और कई दिनों तक बुखार, सिर में दर्द, कमजोरी का सामना करना पड़ा। और सोमवार 8 जून 632 को जो है 62 साल की उम्र या 63 साल की उम्र में अपनी पत्नी जो थी उनकी आयशा के घर मदीना में उनका निधन हो गया। एक हदीस बुखारी के अनुसार उनके मौत का कारण यहूदियों के द्वारा भोजन के दौरान मांस के व्यंजन में
मिलाया हुआ जहर था। सातवां, आगे चल के शंकराचार्य को विष देने से भगंदर का रोग हो गया, वो इसी रोग को अपने योग बल से सही नहीं कर पाए और इस रोग से पीछा छुड़ाने को समाधि लगाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। आठवां, संत तुलसीदास की मृत्यु की किंवदंतियों में कोई सहज और कथन में असाध्य रोगों से बड़ी दीर्घायु में मृत्यु हुई। आठवां जो है मतलब नवा है, चमत्कारिक संगीतक संत हरिदास की स्नायु गठिया रोग से मृत्यु हुई। संगीत तानसेन सम्राट जो थे, जो तानसेन मतलब सम्राट तानसेन थे संगीत के, दीपक राग की अगिन दाहे से मृत्यु हुई। आगे चल गए 10वें नंबर पर महर्षि दयानंद जी को भी भोजन में कांच पीस कर दिया, उनके विष से भयंकर आंतरिक अवस्था को प्राप्त होकर समाधि लगाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जो महर्षि दयानंद के गुरु थे बिरजानंद, वे अंधे होकर कष्ट पाकर और दयानंद के जो शिष्य थे श्रद्धानंद को गोली मारने से यानी लगने से मृत्यु हुई। 11, रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर होने से भयंकर कष्ट पाकर समाधि लगाकर मृत्यु को प्राप्त हुए और रामकृष्ण परमहंस के लगभग सभी से शुगर के रोग से, डायबिटीज से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इनकी पत्नी शारदा मणि गठिया रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुई थी। 12, विवेकानंद स्वामी को जो है स्वामी विवेकानंद को डायबिटीज से बड़ा कष्ट पाकर समाधि लगाकर मृत्यु की प्राप्ति हुई। 13, शिरडी के साईं बाबा अंत में जो है दमे के रोग से समाधि लगाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। 14वां जो है योगी राज श्यामाचरण लाहड़ी की पीठ के पीछे रीढ़ में फोड़ा होने से मृत्यु की प्राप्ति हुई। 15, उनकी तीसरी पीढ़ी में शिष्य क्रियायोग के विश्व प्रचारक स्वामी योगानंद की अचानक मंच के पर ही हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई। 16वें, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जो चमत्कारिक जो योगी गिने जाते हैं, उनकी स्नायुक बीमारी के चलते हुए जो है उससे मृत्यु हुई और उनके परम शिष्य डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जो है महाउपाध्याय के बहरे होकर कैंसर से बड़ी कष्ट पाकर, और उस समय जो वहाँ थी तो खैर वो तो विषय में और दे उठाऊंगा, बड़ी कष्ट पाकर मृत्यु। और बाद में इनके काशी में स्थित नवमुंडी महासन पीठ के व्यवस्थापक एडवोकेट राधिका रमण की पत्नी को अग्निकांड में बुरी तरह जलने से कष्ट पाने से वो भी व्यवस्था वहाँ की नवमुंडी आसन की जो महामहिमा बताई गई वो भी क्षीण हो गई। 17वें, ब्रह्म कुमारी के संस्थापक दादा लेखराज, उनकी रोगुण मृत्यु और आगे उनकी ब्रह्म कुमारी पहली दादी जो थी प्रकाशमणि की, उसकी कैंसर से मृत्यु हुई। 18वीं जो स्वामी राम तीरथ भी जल में डूबने से मृत्यु को प्राप्त हुए। 19वीं, महर्षि रमण को अंत में गठिया रोग से पीड़ित होकर समाधि लगाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। 20, महर्षि अरविंद लीवर आदि के पेट के रोग से जो मृत्यु को प्राप्त हुए। 21, स्वामी जो है शिवानंद की मस्तिष्क रोग और असाध्य रोग से मृत्यु हुई। 22वां, सत्य साईं बाबा भी बिना उत्तराधिकारी घोषित किए अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी किए अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु को प्राप्त हुई। इसका संबंध मेरी भविष्यवाणी थी। और 23वें, जो हंस फाउंडेशन के संचालक सतपाल महाराज के पिता जो थे हंस महाराज, उनकी भी बड़ी विवादस्त मृत्यु भी रही और वे भी उस समय जो है पुराने बड़े बूढ़े बताते हैं उसमें किसी आंतरिक रोग से मृत्यु हुई। और 24वीं जो है ये तो प्रसिद्ध है ही, निरंकारी संत के बाबा हरदेव सिंह की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। और 25वां, जगत गुरु कृपालू जो परिषद के संस्थापक संत कृपालू जी महाराज की भी 10 नवंबर मतलब 2013 को आश्रम के बाथरूम में गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई और जिससे वे अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। 26, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, इसके भी संस्थापक आशुतोष महाराज की अंतिम मृत्यु को उनकी समाधि बनाकर आज भी विवादस्त बना दिया गया है। 27, वर्तमान के योग प्रचारक बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण को भी अचानक पीड़ा से अस्पताल में भर्ती होने के विवादित समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। और वैसे बाबा जो है रामदेव के बाल काले करने के, नखून रगड़ने, दवाइयों के सदा जवान नुस्खे के जो खुद पर भी कोई प्रभाव नहीं दिखने के स्पष्ट जो है आपको प्रमाण दिखेंगे कि पहले उनके काले दाढ़ी वाड़ी सब दिखाई दे गई और अब तो सफ़ेद हो गए। और उनके जो है प्रचारक रहे थे और अलग से भी बड़े प्रचारक रहे राजीव दीक्षित 28वें नंबर पर। सदा स्वास्थ्य और ज्ञान का प्रचार करने वाले ये राजीव दीक्षित स्वयं भी 30 नवंबर 2010 को दीक्षित को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले भिलाई के जो है अस्पताल सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और फिर अपोलो में BSR अस्पताल में दाखिला कराया गया। उन्हें दिल्ली से ले जाने की तैयारी करी जा रही थी, लेकिन इसी दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। ये बहुत प्रचारक रहे स्वास्थ्य के और खुद ही नहीं जो है संभाल पाए। और तो और प्रसिद्ध महाबलवान पहलवानों की जैसे कि सेंडो, सिर में लगी एक चोट से फिर बाद में वो इसी चोट के दोबारा लगने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 30, राममूर्ति को हाथी चढ़ाने से पसलियों में आई चोट के चलते फेफड़ों में कमजोरी से लगातार कमजोरी से अकस्मात हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। 31, गामा पहलवान की कमजोरी से अंत में मृत्यु हुई और स्वयं भी मैंने भी
ये देखो, खुद मैंने भी यौगिक जीवन में ऐसे ही अनेक असाध्य शारीरिक कष्टों को झेला और देखा है अब तक। तब कहने का अर्थ ये है कि ऐसे ही प्राचीन से नवीन काल तक बहुत से संतों और योगियों के विषय में उनके शिष्यों ने किंवदंती फैला दी। कबीर की किंवदंती फैली कि भाई वो तो फूल बन गए। ये सब जो हैं सहज समाधि और अंतर ध्यान हो गए, इनमें है सरदारों में, और इनके भी जो है बहुतों में है इस तरीके की जो कि अंतर ध्यान हो गए और उस पर गुरु गोविंद साहब पर रख कर और चले गए। युद्धों में तो जीत नहीं पाए। तो ये सब मैं यहाँ एक विवादस्थ बात नहीं कर रहा, लेकिन खुद मेरी भी देखी हुई बात है और मेरा खुद का भी चिंतन का विषय रहा है, और मैंने इसी पर सारा यौगिक जीवन जिया और फिर खोजा कि आखिर ये क्यों हुआ और इसके बारे में सत्य ज्ञान क्या है। तो ये सब सत्य ज्ञान नहीं है। अब ऊपर जितने बताया गया इतिहास के प्रसिद्ध योगियों के जीवन में ऊपर जो मैंने लिखे हैं और बताए हैं मृत्यु के सत्य को आप सुनो और पाओ। तब कहने को कह देंगे कि लोग कह देंगे कि उन्होंने जी दूसरों के कष्ट अपने पर ले लिए। ये तो हमारे यहाँ भी कह दें, ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप मृत्यु की भीषण पीड़ा से डरती, योगी बनो तो वे भय खत्म होता है, कि मेरे भय का खत्म होता है। आप समाधि लगाकर इस कष्टदायक रोग से पीछा छुड़ा लोगे, तब क्या ये बातें गले से उतरती हैं? सोचो जरा कि गले से उतरने वाली बातें ये कि योगी का अर्थ एक तरफ कहा गया निरोगी, मृत्युंजय और अमृत की सिद्धि प्राप्त किए हुए, और ऐसा अखंड शरीर, सूक्ष्म शरीर, महाशरीर कारण, मतलब जो स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीरों को एक प्राप्त करके, एकत्र प्राप्त करके जो अमृत देह की प्राप्ति, जिस पर काल का कोई भी प्रभाव असर नहीं होता, और योग कला में सभी पंच तत्वों को अधीन करके सभी पंच तत्वों से बने पदार्थ, यानी चाहे वो विष हो चाहे उसे अमृत, उस सब को अपने अनुकूल रूपांतरित परिवर्तित करके स्वस्थ दीर्घ जीवन और अमर शरीर की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा तो प्रचार किया गया है और ऐसा प्रचार किया जाते हैं। तब इन सब से किस योग के कर्म और विज्ञान की बात सिद्ध होती है और सामने आती है, जरा सोचो। और तब यहाँ क्या पढ़ने और देखने में आता है कि इनके द्वारा प्रकृति को भंग करने की सजा कष्ट के रूप में, मृत्यु के रूप में प्राप्त हुई। समाधि लगाई है, समाधि लगाने का जो विषय है ये भी बड़ा विवादस्थ है। तो मतलब कष्ट तो है ही, बात यह है कि जब शरीर पर आत्मा पे प्रभाव हो रहा है या शरीर पे प्रभाव हो रहा है। अगर आत्मा निष्प्रभावी है तो शरीर भी उसी से जुड़ा हुआ, वो भी निष्प्रभावी होना चाहिए। तब ऐसे विषयों को लेकर मैं आगे बताऊंगा। तब क्या फ़ायदा ऐसे यौगिक जीवन से? बस लोगों को कल्याण किया, पर स्वयं के इस कष्ट पाते जीवन में क्या योगी बनने की शिक्षा मिलती है? कुछ नहीं, या कुछ और ही रहस्य है। तो वो आगामी सत्संग में इस रहस्य को मैं आपको बताऊंगा। इतने गहनता से बुद्धि को खोलकर सही तर्क से समझते हुए इन किन्हीं बातों को, जो मेरी कही हुई बातों पर चिंतन करें, कुतर्क को छोड़कर, तो आपको कुछ सत्य ज्ञान रहस्य मिलेगा। और फिर मैं उस रहस्य ज्ञान को दूसरे भाग में बताता हुआ मिलता हूँ। सत्य ज्ञान क्या है? जय सत्यम सिद्धाय नमः।